बिहार के तमाम साथी जो बीएड किए हुए हैं वैसे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकालता है और सरकार ये सूचना देने का काम करती है इस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैसे 60+ एज के वैसे शिक्षक जो रिटायर कर गए हैं उनकी सेवा ली जाएगी। तो इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आकर के ये कहना चाहूँगा कि ये आपके अधिकार के साथ हनन है, आपके साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार कर रही है। आप जानते हैं साथियों कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का ये जो काम कर रही है ये सरकार आपके साथ हमेशा छल करने की काम की है, हमेशा आपके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। मैं वैसे क्रांतिकारी सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए एक बार फिर आप लोग को लड़ाई लड़नी होगी। वैसे सभी साथी जो 2011 से एसटीईटी पास किए हुए हैं या जो स्टेट के एग्जाम में आप अपीयर होकर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे सभी क्रांतिकारी साथी, वैसे हमारे भाई और बहन के साथ ये सरकार हमेशा विश्वासघात जिस तरह से करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि अब समय है और वक्त ये तय करनी चाहिए आप लोगों को और शीघ्र निर्णय लेनी चाहिए कि अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होनी चाहिए। आप लोगों को समय और वक्त का निर्णय शीघ्र लेकर के आप लोगों को शीघ्र एक्शन लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ हमेशा इसी तरह सरकार छलावा करती रहेगी। आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने मान सम्मान के लिए लड़ने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप घर बैठे रहे तो फिर इसी तरह ये सरकार आप लोगों के साथ हमेशा छलावा करने का काम करेगी। इसलिए जगिए, उठिए और समय और वक्त को बिना गवाए हुए कूच कीजिए और सरकार के विरुद्ध आंदोलन का आगाज कीजिए। जो भी माध्यम है उस सभी माध्यम के द्वारा सरकार पर आप लोग दबाव बनाने का काम कीजिए। सरकार को सदन में घेरिए, सरकार को सड़क पर घेरिए, सरकार को न्यायालय में घेरिए और ये तीनों काम पर आप लोग यदि चलते हैं तो मैं उम्मीद और विश्वास करता हूं कि आपकी जीत सुनिश्चित होगी। और एसटीईटी में अपीयर होने वाले हमारे साथी और एसटीईटी का एग्जाम पास करके 2011 से अभी तक जो आप सड़क पर हैं, यदि आप अपने अधिकार के लिए आंदोलन की आगाज करते हैं सड़क से लेकर के सदन तक और न्यायालय के माध्यम से आप सरकार पर दबाव देने का काम करते हैं तो आपकी जीत सुनिश्चित होती है। मैं विश्वास करना चाहता हूं, मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से आप लोग एकजुट होने का काम करेंगे बिहार के सभी साथियों और सरकार पर दबाव दे करके इस नोटिफिकेशन को वापस करवाने का काम करेंगे और आप अपना जो स्टेट का एग्जाम में अपीयर हुए हैं वे रिजल्ट करवाने का काम करेंगे और जो 2011 से स्टेट का एग्जाम दे करके स्टेट का जो रिजल्ट आप लोगों को मिला, आप लोग नियोजन में भाग लिया, आप लोगों की काउंसलिंग हुई लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र नहीं मिला, तो आप लोग सड़क पर आकर के एक साथ, मैं समझता हूं कि आप लोग को लड़ाई लड़नी चाहिए क्योंकि अब समय और वक्त का यही मांग है। मैं उम्मीद करना चाहता हूं कि सभी एकजुट होकर के इस काम को अंजाम तक पहुंचाने का काम कीजिए। इस सरकार को दिखाइए कि आप में वो शक्ति है, आप में वो ताकत है, आप अपनी लड़ाई लड़ना जानते हैं। नहीं तो ये सरकार आप लोगों को इसी तरह आपस में बांट करके कभी भी आपको अधिकार नहीं देगा। ये सरकार छलावा करती है, ये सरकार आपके अधिकार का हनन करती है। ये सरकार निरंकुश हो चुकी है। इस सरकार को
आपके भविष्य से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं सभी युवा क्रांतिकारी साथियों के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग सदन से लेकर के सड़क और न्यायालय के माध्यम से इस सरकार को घेरने का काम कीजिए। एकजुट होइए और सरकार के विरुद्ध आगाज कीजिए। सरकार को दिखाइए कि आप अपने अधिकार के लिए लड़ सकते हैं, आप अपने अधिकार के लिए सड़क पर आ सकते हैं। आपको घर बैठे बैठे कभी भी ये सरकार आपको अधिकार नहीं देगा। इसके लिए आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी होगी और मैं समझता हूं कि इस अधिकार को लड़ना आप अच्छी तरह से जानते हैं। इस सरकार को घेरिए। शीघ्र ही विधानसभा का सत्र होने वाला है। उस सत्र में आप लोग इसके लिए आवाज उठाइए, नेता प्रतिपक्ष से मिलिए और उनसे इस विधानसभा में अपनी आवाज को उठवाने का काम कीजिए, साथ ही सड़क पर आने का काम कीजिए। उसके साथ साथ न्यायालय में जाकर के अपने अधिकार के लिए लड़ना सीखिए और यदि आप लड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होती है। मैं उम्मीद करता हूं इस ऑडियो क्लिप के जारी होने के बाद आप लोग एकत्रित होने का काम करेंगे और अपने अधिकार के लिए लड़ने के लिए आप लोग सड़क से लेकर के सदन तक अपनी आवाज को उठाने का काम करेंगे। इसी उम्मीद और विश्वास के साथ धन्यवाद। मैं हूं आपका भाई डीपी यादव मधुबनी से। धन्यवाद। बिहार के तमाम साथी जो बीएड किए हुए हैं वैसे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल सरकार के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकालता है और सरकार ये कहती है, सरकार ये सूचना देने का काम करती है उस नोटिफिकेशन के माध्यम से कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में वैसे 60+ एज के वैसे शिक्षक जो रिटायर कर गए हैं उनकी सेवा ली जाएगी। तो इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने आकर के ये कहना चाहूँगा कि ये आपके अधिकार के साथ हनन है, आपके साथ विश्वासघात करने का काम ये सरकार कर रही है। आप जानते हैं साथियों कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को गर्त में पहुंचाने का ये जो काम कर रही है ये सरकार आपके साथ हमेशा छल करने की काम की है, हमेशा आपके साथ विश्वासघात करने का काम किया है। मैं वैसे क्रांतिकारी सभी युवा साथियों, भाइयों और बहनों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप अपने अधिकार के लिए एक बार फिर आप लोग को लड़ाई लड़नी होगी। वैसे सभी साथी जो 2011 से एसटीईटी पास किए हुए हैं या जो स्टेट के एग्जाम में आप अपीयर होकर के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वैसे सभी क्रांतिकारी साथी, वैसे हमारे भाई और बहन के साथ ये सरकार हमेशा विश्वासघात जिस तरह से करने का काम किया है, मैं समझता हूं कि अब समय है और वक्त ये तय करनी चाहिए आप लोगों को और शीघ्र निर्णय लेनी चाहिए कि अब आगे की रणनीति आप लोगों की क्या होनी चाहिए। आप लोगों को समय और वक्त का निर्णय शीघ्र लेकर के आप लोगों को शीघ्र एक्शन लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आपके साथ हमेशा इसी तरह सरकार छलावा करती रहेगी। आप अपने अधिकार के लिए, आप अपने मान सम्मान के लिए लड़ने का काम कीजिए। मैं आप लोगों को इस ऑडियो क्लिप के माध्यम से निवेदन करना